नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। 22 तारीख थी, 22 अप्रैल, बुधवार का दिन था। सुबह तकरीबन 6 बजे थे। दिल्ली का कैलाश हिल्स का इलाका बहुत पॉश इलाका। एक आईआरएस एक शख्स वो अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर घर से निकले। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी 22 साल की जो बेटी है वो फर्श पर अचेत पड़ी है, बेहोश है। वो बेटी को लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे, फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जो एक छोटी सी घटना है, जब इसके पीछे की सच्चाई सामने आई तो पूरी दिल्ली पुलिस हिल गई। मैं कहूं कि पूरी दिल्ली हिल गई। कहानी कुछ ऐसी निकल के आई, इसके पीछे खबर कुछ ऐसी निकल के आई जिसने पूरा जो सिस्टम है उसको हिला कर रख दिया। पता चलता है कि एक शख्स जिसका नाम राहुल है, राहुल मीणा नाम है, राजस्थान का रहने वाला है, वो इस आईआरएस अफसर के घर पर काम करता था। कुछ वक्त पहले इस शख्स को हेराफेरी के आरोप में, हेराफेरी का दोषी पाकर नौकरी से निकाल दिया गया था। अब इस शख्स ने बदला किस तरीके से लिया, ये बुधवार की सुबह, 22 तारीख की सुबह ये घर पहुंचा। वो जो 22 साल की लड़की थी उसको घर पर अकेला पाया। अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और मोबाइल के चार्जर से, मोबाइल चार्जर का जो तार होता है, केबल होता है, उससे उस लड़की का गला घोट कर हत्या कर दी। रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो 22 साल की बच्ची थी, 22 साल की युवती थी, ये आईआईटी दिल्ली से पढ़ी हुई थी। आईआईटी दिल्ली देश का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। बहुत कम आईआईटी कॉलेज देश के अंदर हैं, उनमें से एक आईआईटी दिल्ली है। वहां से ये लड़की पढ़ी थी, इंजीनियर थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बेहद ब्रिलियंट लड़की थी, माना जा रहा था। परिवार के लोग ये मान के चल रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है कि जब बेटी हमारी यूपीएससी पास करेगी, आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, अपने पिता का नाम, माता का नाम रोशन करेगी। लेकिन राहुल मीणा नाम के शख्स ने न केवल उस बच्ची की जान ले ली, उस युवती की जान ले ली, बल्कि एक पूरे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। रिपोर्ट ये बताती है कि अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है ये 19 साल का लड़का, जिसका नाम है राहुल मीणा। द्वारिका के एक होटल से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि अमर कॉलोनी का एक इलाका है, कैलाश हिल्स, यहाँ एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर ये परिवार रहता था, जिस परिवार के साथ ये वारदात की गई। बुधवार सुबह 6 बजे उसके माता पिता जिम गए हुए थे, घूमने के लिए बाहर निकले हुए थे। घरेलू सहायक के लिए चाबी घर के बाहर रख गए थे। युवती घर पर अकेली थी। माता पिता जब लौटे तो उन्होंने बेटी को फर्श पर अचेत पाया। पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। रिपोर्ट ने जो शुरुआती जांच थी, रिपोर्ट में ये पता चला कि युवती के शरीर पर संघर्ष के निशान हैं, यानी मृत्यु से पहले उस लड़की ने बचने की बहुत कोशिशें की। उसके चेहरे पर, छाती पर गंभीर चोटें पाई गईं। आरोपी ने क्रूरता से वारदात को अंजाम दिया, चेहरे को बुरी तरह नोचा। दरिंदगी की हकीकत 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। उसके बाद जो हकीकत सामने आई वो तो दहला देने वाली थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉरेंसिक टीम के लोग पहुंचे, क्राइम टीम के लोग पहुंचे, वहां पर पूरी जांच हुई, पड़ताल हुई, एनालिसिस हुआ, क्राइम सीन का मुआयना किया गया। अगले दिन ये जो मैंने आपको बताया, 23 तारीख के अखबार में जो कुछ छपा था, मैंने आपको वो बताया। मैं आपको 24 तारीख की बात बताता हूं। 24 तारीख को क्या बात पता चली। बहुत साफ तौर पर इस बात का पता चला कि खून से लथपथ थी लड़की जिस वक्त उसके साथ में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट यह बताती है कि युवती खून से लथपथ थी, अधमरी स्थिति में थी।
तब राहुल मीणा ने, जो 19 साल का ये लड़का है जो इसी घर में नौकरी करता था, उसने इस रेप की वारदात को अंजाम दिया। वो पीड़िता को बालों से घसीटता हुआ नीचे के कमरे में लाया, युवती के फिंगरप्रिंट से डिजिटल लॉकर को खोलने का प्रयास किया। लॉकर नहीं खुला तो आरोपी ने चार्जर के तार से युवती का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने घर में रखे टूल किट से औजार निकाले, लॉकर तोड़कर 2.5 लाख रुपए, अन्य कीमती सामान बैग में डाला और वहां से चला गया। वारदात के समय युवती के साथ संघर्ष हुआ तो आरोपी के कपड़ों पर भी खून लग गया। इसके बाद उसने युवती के भाई का लोअर पहना, अपने जूते उतारे वहीं छोड़े, वहां जो चप्पलें रखी थी उनको पहना, घर से निकल गया। यहां से वो पहुंचा पहले आस्था कुंज, नेहरू प्लेस होते हुए वो टैक्सी से पालम पहुंचा, बाद में द्वारिका पहुंचा। द्वारिका में एक ओयो होटल उसने लिया और देर शाम को पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से होटल से उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.5 लाख रुपए, लूटे गए जेवरात, बैग, पहना हुआ लोअर, चप्पल, ये तमाम चीजें बरामद कर ली गई। हालांकि पीड़िता का मोबाइल बरामद नहीं हो सका। ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये पता चली उस वक्त जब पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। अब जो रिपोर्ट इसके बाद में है वो पता चलता है कि आखिर ये साजिश राहुल ने क्यों रची, राहुल ने आखिर ये जो किया वो क्यों किया। तो पता चलता है कि सट्टेबाजी की इसको लत थी, कर्ज में ये शख्स डूबा हुआ था और इसको पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत के लिए इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ये 22 तारीख को इसने ये कांड किया, 22 तारीख को जब इसने इस अपराध को अंजाम दिया, उससे एक दिन पहले अलवर में इसने रेप की एक और वारदात को अंजाम दिया। इसने पहले एक रेप किया, बाद में एक रेप किया, एक मर्डर किया और इसके बावजूद भी इसने ये जो पैसा है उसको भी लूटा। जो फिंगरप्रिंट्स हैं लड़की के, उससे इसने इस लॉकर को तोड़ने की, खोलने की कोशिश की। इसने अपनी मार्कशीट तक गिरवी रखी हुई थी। ये 5 लाख रुपए गेम में जीता भी था। साइंस साइड से ये पढ़ा हुआ था और इसने 12th जो है साइंस साइड से की थी। और जब जिस होटल में रुका था, द्वारिका के जिस ओयो होटल में रुका था, वहां पर 9 घंटे तक ये छुपा रहा। बगैर आईडी के इसको कमरा मिल गया था। आहट सुनकर दरअसल लड़की उठी थी और आने का कारण जब लड़की ने पूछा तो इसने उस युवती को धमकाया और ये बिना चेहरा ढके ये फ्लैट में दाखिल हुआ था, क्योंकि ये वहां पर आता जाता था, वहीं नौकरी करता था। तो आसपास के जो इलाके के लोग थे वो उसको जानते थे। जो उस घर में रहने वाले, अन्य मंजिलों पर रहने वाले, अगर किसी ने देख भी लिया होगा तब भी उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा उसका मानना था। इसलिए वो बहुत बेखौफ होकर, बिना चेहरा ढके, बिना सीसीटीवी की परवाह किए वो उस घर के अंदर दाखिल हुआ। अदालत ने पूछा अपराध का कारण। कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो कोर्ट ने पूछा, भाई तुमने अपराध क्यों किया? तो उसने कहा, मेरे को तो बस लॉक खोलना था, मुझे मृतका के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। लेकिन इस जो पूरा बयान है इसको कोर्ट ने माना नहीं। बेहोश जब पीड़िता हो गई, इसने रेप किया, घसीटते हुए उसको नीचे लेकर आया और तब उसने इसको लॉकर को खोलने की कोशिश की। और आज का जो अखबार है उसने एक बड़ा खुलासा किया है। अमर उजाला में जो रिपोर्ट छपी है वो ये बताती है कि इस शख्स को एक बीमारी थी और उस बीमारी में इंसान को सेक्स की लत लग जाती है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, निम्फोफेनिया इसको बोलते हैं, कुछ और दूसरे नामों से भी इस बीमारी को जाना जाता है। ये इस बीमारी से ग्रसित था और लगातार ये कॉल गर्ल्स के पास जाता था। ये शख्स राहुल मीणा, 19 साल जिसकी उम्र है, ये लगातार कॉल गर्ल्स के पास जाता था। सट्टे की इसको आदत थी, कॉल गर्ल्स की इसको आदत थी, पॉर्न देखने का ये शौकीन था। लेकिन इसका अपना फोन अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आ सका है। हालांकि जो लड़की का फोन है वो पुलिस को मिल गया। ये लड़की के पास से उसका फोन ले गया था। इसने फोन को कुछ दूरी पर जाकर झाड़ियों में फेंक दिया था।
इस फोन को कोई शख्स उठाकर ले गया और वहां से पुलिस ने इस फोन को तो बरामद कर लिया है, लेकिन जो आरोपी राहुल है इसका फोन अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, क्योंकि जब ये गांव से चला तब इसने पड़ोसी का एक फोन उठा लिया था जिसके जरिए ये व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रहा था, व्हाट्सएप के जरिए लोगों से बातचीत कर रहा था या जो भी इस्तेमाल कर रहा था इंटरनेट के जरिए। और ये फ्री का इंटरनेट जो होटल के द्वारा प्रोवाइड किया गया था उसको इस्तेमाल कर रहा था, या जहां वाईफाई हब होते हैं उस इंटरनेट को ये इस्तेमाल कर रहा था। फोन का इंटरनेट इसने इस्तेमाल नहीं किया। इसका अपना जब फोन पुलिस के पास में आएगा और जब उसको फॉरेंसिक टीम देखेगी तब शायद जाकर ये पता चल सके कि आखिर इसके फोन में क्या डेटा निकलता है, इसके फोटोज क्या कहते हैं, इसके वीडियोज क्या कहते हैं, इसकी सर्च हिस्ट्री क्या बताती है, और क्या वहां से कुछ ऐसे नंबर निकलते हैं जिससे इस बात को साबित किया जा सके कि इसको जो ये यौन संबंधों की चाह इसके अंदर बेहिसाब थी उसका कोई डेटा निकल सके इसके फोन के जरिए। रिपोर्ट ये बताती है कि पुलिस ने जब इसको तलाश करना शुरू किया तो पुलिस ने सोचा कि आरोपी आखिर अब जाएगा कहां, क्या ये वापस अपने गांव चला जाएगा, अपने चाचा के पास चला जाएगा, कहीं और भाग जाएगा। तब जो पैटर्न था इसके पैटर्न को एनालिसिस किया गया, पुलिस के अनुभवी अधिकारियों को बुलाया गया, तब जाकर ये पता चला कि शायद अब ये किसी होटल में जाके रुकेगा। ये पुलिस ने अपने अनुभव से पता किया। इसके बाद ये माना गया कौन से होटल में, तब फिर पता चला कि शायद किसी छोटे होटल में जाके रुकेगा। आसपास के इलाकों की जो सीसीटीवी है वहां पे इसको देखा गया, जो फॉरेंसिक तथ्य हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जांच है वो पूरी की गई और फिर ये पाया गया कि शायद ये द्वारिका साइड के किसी होटल में हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको कोर्ट में पेश किया गया, वहां से अब इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जो पुलिस है वो इसको लेकर आएगी, रिमांड पर लेगी, सीन्स को रिक्रिएट करेगी, देखेगी कि ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो किस तरीके से हुआ। ये जो आरोपी है राहुल मीणा, ये अपने आक्रामक व्यवहार के लिए अपने गांव में भी जाना जाता है, लड़ाई झगड़े ये बहुत करता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है दोस्तों वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। वो ये बताती है कि मांसपेशियों में अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था लड़की को। वो रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसका जो ये हिस्सा होता है थायराइड वाला, जो हमारा ग्लैंड होता है, इसकी जो दोनों हड्डियां होती हैं वो दोनों टूटी पाई गई हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि लड़की ने बचने के लिए बहुत प्रयास किया, उसने संघर्ष किया, लेकिन वो बच नहीं पाई। अब ये जो पूरा ये जो केस है, ये पूरा केस बहुत अपने आप में नृशंस है और बहुत ज्यादा पेचीदा भी है। अभी इसमें कई परतें मुझे लगता है खुलनी बाकी हैं। ये भी पता चलेगा कि अलवर रेप के अलावा, दिल्ली रेप के अलावा क्या इस शख्स ने और रेप की वारदातों को भी अंजाम दिया है, क्या इसने और यौन हिंसा के मामले इसके ऊपर कहीं दर्ज हुए हैं, या छेड़छाड़ के मामले इससे पहले इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। ऐसे अभी कई मुझे लगता है कि इसमें राज हैं इस पूरी कहानी में जो खुलने अभी बाकी हैं। अगर इस केस में जो आगे खुलासे होंगे वो भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।